नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर एक बार फिर से। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या खास बात रही इस युग पुरुष के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। हम नमन करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने राजनीति को एक अलग दिशा दी। अपने संघर्ष के दिनों में जब ये भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बने थे, तब से लेकर के और एक बार फुल टाइम पहला नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर रहने का खिताब भी इन्हीं नाम पर है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति की उस परिभाषा का नाम है जिसने राजनीति को सत्य के मार्ग पर चलाने की एक अलग परिभाषा देने का कार्य किया। आज हम याद करते हैं उनको उनकी पुण्यतिथि पर और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। दोस्तों, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा पर कुछ हो हार नहीं मानूंगा। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। एक शानदार व्यक्तित्व, एक शानदार पोएट और साथ ही साथ एक शानदार प्राइम मिनिस्टर अपने दौर में, जिनके समय काल में न सिर्फ कि हमने ये देखा कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने भारत के संविधान में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स डाला, जबकि उसके अलावा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया 2002 में जिसने राइट टू एजुकेशन दिया लोगों को। कारगिल का युद्ध भी हमने जीता, वह भी नैतिकता के दम पर, और पाकिस्तान को नाको चने भी चबाए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का दृढ़ निश्चय और उनका साहस था जिसने भारत को इतने अच्छे और बड़े पटलों पर तरीके से स्थापित किया। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात किया जाए तो ऐसा कहते हैं कि 13 अक्टूबर 1999 को ये प्राइम मिनिस्टर बने भारत के दूसरे कॉन्जिक्यूटिव टर्म में, और एक नई कोalition की सरकार एनडीए के अंतर्गत शासन में पूरी तरह से काबिज हुई और 1999 से लेकर के 2004 तक पहली बार किसी नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ने अपना टर्म पूरा किया। दोस्तों, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ये काफी शॉर्ट पीरियड के लिए 1996 में भी रहे और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं सिंस जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर 2 सक्सेसिव मैंडेट्स पर भी बने। दोस्तों, इसके अलावा वेटरन पार्लियामेंटेरियन थे ये। वाजपेयी जी इलेक्ट किए गए थे लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में ये 3 बार सांसद रहे, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। माफ कीजिएगा, राज्यसभा में 2 बार सांसद रहे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए। कई बार तो जब सरकार होती थी किसी और पार्टी की, उस समय पर भी यदि यूनाइटेड नेशंस में या विश्व पटल में भारत को रखने की बात होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबसे पहले भेजा जाता था। हम बात कर रहे हैं जब पीवी नरसिम्हा राव जी ने ऐसा किया था उस समय की। खैर, ये बहुत ही शानदार व्यक्तित्व थे। इनके स्टूडेंट डेज की शुरुआत होती है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से, और भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हुए इन्होंने जब भाषण देने शुरू किए थे और पहली बार चुन करके जब लोकसभा पहुंचे और इन्होंने भाषण दिए, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि यह लड़का एक दिन भारत का प्रधानमंत्री अवश्य ही बनेगा। भाषा में काफी मुखर, ओज व्यक्तित्व, शानदार पर्सनालिटी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहचान हुआ करती थी। फॉरेन अफेयर्स में इन्हें काफी अच्छा इंटरेस्ट था और ये राइट पार्टी जब जब आती थी इन्होंने अच्छे संबंध स्थापित किए इजराइल जैसी कंट्रीज के साथ भी। ये इनकी एक बेहतरीन अचीवमेंट्स में से एक है। दोस्तों, श्री वाजपेयी जी ने अपनी जर्नलिस्ट का कैरियर भी शुरू किया था लगभग 1951 के आसपास, और बाद में जब 1951 के अंत आते आते इन्होंने भारतीय जनसंघ को ज्वाइन किया तो ये पूरी तरह से राजनीति में आ गए और भारतीय जनता पार्टी जो आज की है उसमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर्स के तौर पर इन्होंने काम भी किया। दोस्तों, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की हम बात करते हैं, एनडीए की, जिसकी मुख्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। ऐसा कहते हैं कि एक शानदार पोएट थे और साथ ही साथ इन्हें खाना बनाना बड़ा पसंद था। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से, बहुत सारे सम्मानों से भी नवाजा गया, जिसमें से भारत देश का सर्वोच्चतम यानी कि जो सबसे ज्यादा उच्च पुरस्कार है भारत रत्न, वह भी इन्हें दिया गया है। दोस्तों, भारत रत्न, पद्म विभूषण से ये पूरी तरीके से नवाजे जा चुके हैं और दिसंबर 25, 1924 को इनका जन्म हुआ
और 16 अगस्त को इनका देहांत हुआ। आप लोगों को ईयर कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन से वर्ष में। इनके पॉलिटिकल और इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर हम इन्हें पूरी तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दोस्तों, कमाल के शानदार व्यक्तित्व हैं ये। इनके डेमोक्रेटिक आइडियल्स को कोई नहीं भूल सकता। ये एक दूरदर्शी, आगे बढ़ाने वाले, समृद्ध राष्ट्र में विश्वास करने वाले व्यक्तित्व हुआ करते थे। और इन्होंने अपने पूरे समय काल में भारत, जो कि 5000 वर्षों से ज्यादा सभ्यतागत इतिहास पर कायम है, उसके अगले 1000 वर्षों की पराकाष्ठा पर हमेशा चर्चा किया करते थे। कमाल के व्यक्तित्व थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण तो इन्हें मिला ही था, और बाद में इन्हें भारत रत्न भी मिला। मदन मोहन मालवीय, महामना और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों को भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों, इसके अलावा यह भी बता दें आपको कि 1994 के जब हम बात करते हैं, ये इंडिया के बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बने। और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन यानी कि बेस्ट सांसद बनने का जो साइटेशन था वो ये है कि ट्रू टू हिज नेम, अटल जी इज एन एमिनेंट नेशनल लीडर, एन erudite politician, a selfless social worker, forceful orator, poet, literature, journalist, and indeed a multifaceted personality। क्या शानदार कसीदे पढ़े गए इनके बहुमुखी व्यक्तित्व को लेकर के। जनता की आकांक्षाओं को व्यक्त करना, राष्ट्रवाद के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता को दिखाना। उस समय पर जब भारत में इमरजेंसी थी 1975 से 77 के दौरान, उस समय पर अमर आग है या कैदी कविराज की कुंडलियां, इस तरह की कविताएं लिख करके इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अपना रोष प्रकट करना और उनसे सनातन शत्रुता रखना। सनातन शत्रुता कहने का मतलब मेरा यह है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखना, यही अटल जी के व्यक्तित्व में था। हमेशा इनके लिए कहा गया कि ये एक राइट मैन है पर एक रॉन्ग पार्टी में। और राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी यानी ऐसा कांग्रेस वाले भी कहते थे कि अटल जी बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं, बस उन्हें कांग्रेस में होना चाहिए, क्योंकि ये उस समय पर भारतीय जनता पार्टी में थे, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व उतना बड़ा नहीं था जितना कि आज है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं तैयारी। 25 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए 200 घंटे की इंटरेक्टिव लाइव क्लास है। सिलेबस नए एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है, और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। अनलिमिटेड डाउट्स भी सॉल्व करने का पूरा फॉर्मेट मिलेगा। तो दोस्तों, बस लग जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर सारे फ्री फीचर्स को इस्तेमाल कीजिए, और साथ ही साथ अपना ख्याल रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।